नमस्ते मित्रों। एक बहुत पुरानी छोटी सी कहानी है। एक सेठ थे और उनके यहाँ पर उनका नौकर था। तो नौकर को दो नामों से बुलाते थे। जब कोई सामान खरीदने आता था तो बोलते थे देवाराम बांट ला, और जब कोई उनके यहाँ पर अनाज लेके तुलवाने आता था, बेचने आता था, तो बोलते थे कि लेवाराम बांट ला। नाम एक ही था लेकिन लेवाराम और देवाराम कर देते थे। तो दूसरे को देने के बाट अलग थे और लेने के बाट अलग थे। गांव में लोगों को पता नहीं था, कभी किसी ने टोका भी कि भाई ऐसा क्यों बोलते, बोले कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो स्वाभाविक है, जो किसी का जब माल होता था तो वो जो बाट होता था वो 1 किलो से ज़्यादा का होता था, और जो देवाराम देने को होता था तो वो कम का होता था। ऐसा रहता था। मित्रों, हमारी ज़िंदगी में भी हम ऐसा नहीं करते हैं कहीं, इस पर विचार करना आवश्यक है। हमसे यदि कोई जरा सी हमसे किसी ने आवाज़ दी, हमें कोई काम के लिए बुलाया और हमने तुरंत ना किया और उसने टोक दिया, तो हम कहेंगे इतना सब्र नहीं रख सकते, थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते। और यही उलट दूसरे पे हो जाए, हमने किसी को काम का कहा और वो ना करे, तो तब हम ये नहीं कह सकते धैर्य न रखें। मान लीजिए हमें किसी को पैसे देना है, हम न दे पाए समय पर और उस आदमी ने कुछ कहा, तो हमें कहेंगे मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या, आपके पैसे खा जाऊँगा क्या। और यदि उल्टा हो जाए, हमने किसी को दे रखे हैं और हमें लेना है, तो हमें ये कहेंगे क्या कि तुम कोई भाग जाओगे, कर जाओगे। हमसे कोई गलती हो जाए और वो पकड़ में आ जाए, तो हम उसके लिए बहुत सारी तर्क होंगे जो अपने पर रख देंगे प्रस्तुत कि ऐसा था इसलिए। लेकिन यदि वही गलती किसी दूसरे से हो जाए तो हम उसके कोई तर्क नहीं सुनते। निवेदन करना का आशय यह है कि जो दोहरे मानदंड हम अपना लेते हैं कभी कभी, कि हमारे लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और, यह हमारे जीवन को दुखमय बनाता है। जीवन को सुखमय बनाने का जो सही तरीका है वो यह है कि हम मानदंड दोनों एक जैसे रखें। बल्कि परम पूज्य गुरुदेव ने तो ये कहा है कि अपने लिए कठोर, दूसरों के लिए उदार करो। हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए हमें तत्काल सॉरी बोल देना चाहिए, सॉरी गलती हो गई। लेकिन यदि वही गलती दूसरे ने कर दी तो अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और ये कहना चाहिए कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक है, तब बात बनेगी। तो जिस श्रेष्ठ समाज का निर्माण होना है, जिस अच्छे सभ्य समाज का निर्माण होना है, उस सभ्य समाज का निर्माण इसी प्रकार से होगा कि हम अपने लिए कठोर बने, दूसरों के लिए उदार बने। नियमों का पालन करना हो, हम पूरी तन्मयता के साथ उसका करें, निष्ठा के साथ उसको करें। दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा करें, बड़ा दिल रखें थोड़ा सा उसमें, ये गुंजाइश रखें कि वो अगली बार ठीक करेगा। वो दोहरे मानदंड यदि हम रखते हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व को कमज़ोर कर देते हैं। जिन लोगों का भी व्यक्तित्व महान बना है, बड़ा बना है, वो इसी वजह से बना है कि उन लोगों ने दोहरे मानदंड नहीं रखे, अपने लिए एक जैसे मानदंड रखे। अपनी गलती होने पर तत्काल वो स्वीकार करते थे उसे कि हाँ ये त्रुटि हमसे हुई, ये चूक हुई हमसे, है छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो जो कहीं हमारा ईगो आड़े आ जाता है, हमारा कहीं अहम आगे आ जाता है, वो हमें गलती स्वीकार नहीं करने दे जाता। जो हम गलती अक्सर देखते हैं समाज में, इनमें होता है, कई बड़े नेताओं से इनसे कोई हो जाती है और फिर कहते हैं खेद व्यक्त करना है, तो वो खेद भी ऐसे व्यक्त करते हैं जैसे कोई एक औपचारिकता निर्वहन करते हैं। यदि हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। वास्तव में खेद व्यक्त करना नहीं होता है, वो केवल एक खाना पूरी करना होता है। लेकिन हम यदि कभी ऐसा अवसर आए तो हम सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में खेद व्यक्त करें, और ऐसा करने से हमारे मन पे हल्कापन होता है। जैसे ही हमें त्रुटि का एहसास हो कि हमसे गलती हुई है, तत्काल स्वीकार करें और अविलंब उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचा दें कि वास्तव में हमसे चूक हुई थी, हमसे त्रुटि हुई थी। गलती स्वीकार करने में आदमी छोटा नहीं बनता, बल्कि बड़ा बनता है। लेकिन अपने आप को उसमें छोटा करना होता है। ये यहाँ कबीरदास जी की उलट-बंसी लागू होती है। कबीरदास जी ने उलट-बंसी लिखी है, एक अचंबो देखो रे भाई, ठाड़ो संग चरावेगा, ये कुत्ता को ले गई बिलाई। ये उलट-बंसी है उनकी, इसके गहरे अर्थ है। ऐसे यहाँ पर है, यहाँ जो जितना झुकता है वो उतना बड़ा हो जाता है, और जो जितना तनके चलता है वो उतना छोटा हो जाता है। ये समाज की उलट-बंसी है। प्रत्यक्ष में चाहे लोग ना कहें उसको, लेकिन परोक्ष में तो बात करते ही करेंगे उसकी। और जो जितना विनम्र होगा वो उतना ही समाज में बड़ा माना जाता है।
ऐसा कहते हैं कि यदि किसी कोई गुणवान व्यक्ति है और यदि विनम्रता हो तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा सम्मान पाता है। उसको सोने में सुगंध की तुलना की गई है उससे। तो निवेदन यह है कि दोहरे मानदंड अपने लिए न रखें। यदि किसी व्यक्ति से कोई चूक या त्रुटि हो जाती है तो अपने लिए बड़ा दिल रखें, अपनी तरफ से क्षमा का भाव रखें, और अपने से गलती हो जाती है तत्काल स्वीकार करें। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात और कही है, जो व्यवहार आप अपने दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के लिए करें। दूसरों के साथ वही व्यवहार करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, वो नहीं करेंगे। ये हमें अपना ध्यान रखना है। हमें पसंद है कि कोई हमसे झूठ ना बोले, हम भी झूठ ना बोले। हमें पसंद है कोई उद्वेग में, तीव्रता में उसमें बात ना करे, हम भी ना करें। कोई हम ये चाहते हैं कि कोई किसी के विश्वास को ना तोड़े, हम भी ना तोड़े। कोई चाहते कोई मुंह बना के बात ना करे, हम भी ना करें। तो यदि हम इन नियमों, इन छोटी छोटी बातों का पालन करने लग जाएंगे और एक जैसे मानदंड अपनाने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर परिवार भी अच्छा रहेगा, इस समाज भी अच्छा बनेगा। श्रेष्ठ समाज का निर्माण श्रेष्ठ परिवार के निर्माण पर निर्भर करता है। आइए परिवार को श्रेष्ठ बनाएं, और परिवार को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने आप को ठीक बनाना होगा, अपने आप को ठीक रखना होगा। तो हम अपने आप को ठीक रखें, अपने आप को ठीक रखेंगे तो परिवार ठीक बनेगा, और परिवार ठीक बनेगा तो समाज सही बनेगा। तो 3 जो सीढ़ियाँ हमारी, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, इसकी शुरुआत अपने से करना पड़ेगी। आइए हम संकल्पित हों कि हम दोहरे मानदंड नहीं अपनाएंगे, हम हमेशा एक जैसे मानदंड रखाएंगे। जो अंदर होगा वही बाहर होगा, जो बाहर होगा वही अंदर होगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते।